हालेलुया 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 आमीन। प्रभु सबको आशीष दे इन वचनों के अनुसार जो भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे। अब्राहम के मरने के पश्चाताप परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरियों नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। अब्राहम का पुत्र इसहाक, जो सारा की मिस्री दासी हाजिरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशावली है। इसराइल के पुत्रों के नाम को वंशावली यह है, अर्थात इसराइल को जेठ पुत्र नाबोन, फिर केदार, अबदेवेल, मिशबास, सिम्मो, दूमा, मस्मा, हरदन, तेम्बा, यस्तूत, नापिस और केदमा इसराइल के पुत्र ही हुए, और उन्होंने के नामों के अनुसार इनको गांवों के छावनियों के नाम भी पड़े, और यही 12 अपने कुल के प्रधान हुए। इसराइल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके वंश हाविला के सूर तक, जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग में है, बस गए, और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। इसराइल के पुत्र की उत्पत्ति का वर्णन। अब्राहम के पुत्र इसराइल की वंशावली यह है। अब्राहम से इसराइल उत्पन्न हुआ, और इसराइल के 40 वर्ष का होकर रिबका में, जो पद्दनराम के स्वामी आरामी वस्तुएं की बेटी और आरबी लामक की बहन थी, विवाह कर लिया। इसराइल की पत्नी बाज थी, इसलिए उसने उनके निमित्त यहोवा की विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटने, एक दूसरे की मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी में जो ऐसी दशा रहेगी, मैं तो कैसे जीवित रहूंगा। और वह यहोवा की इच्छा पूछने की हो गई। तब यहोवा ने उनसे कहा, मैं तेरे घर में जो जाती हूँ, और तेरी कोख में निकलते ही राज के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटा के अधीन होगा। जब उसके प्रश्न का संभव आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के सामने रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव का रखा। पीछे उसका भाई अपने हाथ के एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा। जब रिबका ने उनको जन्म दिया, तब इसराइल 60 वर्ष का था। एसाव द्राव पहिलठे का अधिकार बेचना। फिर वे लड़के बहने लगे, और एसाव तो उन्नवासी होकर चतुर शिकार खेलेवाला हो गया। याकूब सीधा मनुष्य था, और तम्बुओं में से रहा करता था। इसराइल एवाज के हयर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उसके प्रति रखता था, और रिबका याकूब के प्रति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, और एसाव जंगल के थका हुआ था। तब एसाव ने याकूब से कहा, वहाँ जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उनका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहिलौठे ने अधिकार में तेरा लाभ होगा। इस याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अंततः उसने उससे शपथ खाई, और अपने पहिलौठे का अधिकार याकूब को हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव की रोटी और पकाई हुई